मराठा साम्राज्य नया टॉपिक। कितना रहेगा? 20 है ना। हाँ, देखो मराठा साम्राज्य। इसका एग्जाम 7 मई हो गया। हाँ 7 मई। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे, जिनका जन्म 1627 ईस्वी में 1627 ईस्वी में शिवनेर के पहाड़ी दुर्ग में हुआ था। शिवनेर के पहाड़ी दुर्ग में हुआ था। ठीक है। देखो शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले तथा माता का नाम जीजाबाई था। जीजाबाई था। देखो शिवाजी के संरक्षक दादाजी कोंडदेव थे। नाम है दादाजी कोंडदेव थे। शिवाजी के संरक्षक दादाजी कोंडदेव थे। शिवाजी के गुरु का नाम समर्थ रामदास था। शिवाजी के गुरु का नाम समर्थ रामदास था। हाँ सर। शिवाजी के पत्नी का नाम साईबाई। शिवाजी के पत्नी का नाम साईबाई था। ब्रैकेट में लिखना शादी 1640 ईस्वी। शादी कब हुआ था? तो 1640 ईस्वी। 40 ईस्वी। देखो शिवाजी ने अपना प्रथम सैन्य अभियान बीजापुर के आदिल शाही राज्य के खिलाफ किया था।
बीजापुर के आदिल शाही राज के खिलाफ किया था? ठीक है, जी। देखो शिवाजी ने सर्वप्रथम 1643 ईस्वी में 1643 ईस्वी में सिंहगढ़ का किला जीता था। सिंहगढ़ का किला जीता था तथा 1646 ईस्वी में 1646 ईस्वी में पूना के पास तोरन के किले पर अधिकार किया था। तोरन के किले पर अधिकार किया था। शिवाजी ने 1648 ईस्वी में शिवाजी ने 1648 ईस्वी में पुरंदर का किला जीता। पुरंदर का किला जीता परंतु इस विजय के बाद शिवाजी के पिता शाहजी भोसले को इस विजय के बाद शिवाजी के पिता शाहजी भोसले को बीजापुर के सुल्तान ने बंदी बना लिया था। बीजापुर के सुल्तान ने बंदी बना लिया था। ठीक है, जी पूरा स्टेटमेंट हो गया? सर, बीच में छूट गया, आवाज क्या ही नहीं आ रहा था। बोलो, वो कौन सा छूटा? 1646 में, उसके बाद नहीं लिख पाए हैं। 1646 ईस्वी में पूना के पास तोरन के किले पर अधिकार किया। यहाँ लिखा हुआ है, पूना के पास तोरन के किले पर अधिकार किया। 1647 में पुरंदर का किला जीता, परंतु इस विजय के बाद शिवाजी के पिता शाहजी भोसले को बीजापुर के सुल्तान ने बंदी बना लिया था। ठीक है, जी हो गया। लिखो। तेईस जनवरी 1664 ईस्वी को शाहजी भोसले की मृत्यु हो गई। 23 जनवरी 1664 ईस्वी को शाहजी भोसले की मृत्यु हो गई। शाहजी भोसले की मृत्यु हो गई। ठीक है,
हम्म। देखो शिवाजी ने 1674 ईस्वी शिवाजी ने 1674 ईस्वी, ब्रैकेट में लिखना जून माह, शिवाजी ने 1674 ईस्वी, ब्रैकेट में लिखना जून माह में काशी के प्रसिद्ध विद्वान, काशी के प्रसिद्ध विद्वान हम्म। गंगा भट्ट से, गंगा भट्ट से हाँ। रायगढ़ में, यह नाम याद रखना है, रायगढ़, रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक करवाया, रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक करवाया। रायगढ़ बहुत बार पूछ चुका क्वेश्चन। अच्छा। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? रायगढ़ में। किसके द्वारा? गंगा भट्ट के द्वारा। कहाँ का था गंगा गंगा भट्ट भट्ट? का। काशी। कहाँ का? काशी का। ठीक है, ठीक है। नोट करके एक पॉइंट लिखना है यहाँ पे। हम्म। शिवाजी ने, शिवाजी ने हिंदू पद, शिवाजी ने हिंदू पद पादशाही की उपाधि धारण की थी, हिंदू पद पादशाही की उपाधि धारण की थी। हिंदू पद पादशाही की उपाधि धारण की थी। हो गया? हाँ। अब यहां से तो क्वेश्चन आया नामुम से, इसके बाद आ जाता है इसका अष्टप्रधान से, कि अष्टप्रधान किसने बनाया था। स्क्रीनशॉट ले लो, मिटाएंगे इसको। हाँ। ले ली? हाँ सर, ले लिए। देखो शिवाजी के प्रशासन, शिवाजी के प्रशासन को चलाने के लिए अष्टप्रधान हुआ करते थे। शिवाजी के प्रशासन को चलाने के लिए अष्टप्रधान हुआ करते थे। ठीक है। अभी हाँ। अष्टप्रधान में सबसे पहला नाम होता है, एक नंबर देके लिखना, हम्म। पेशवा। बोलते हैं ना पेशवा बाजीराव, पेशवा। हाँ। देखिए मूवी पेशवा बाजीराव, हाँ। रणवीर का है ना। हम्म। पेशवा एक्चुअली में क्या होता था? प्रधानमंत्री होता था। आज का जो प्रधानमंत्री है वो उसमें पेशवा कहा जाता था। अच्छा। देखो पेशवा हम्म। वर्तमान समय के प्रधानमंत्री का पद हुआ करता था। पेशवा वर्तमान समय के प्रधानमंत्री का पद हुआ करता था, जिसके अंतर्गत 8 अधिकारी हुआ करते थे, जिसके अंतर्गत 8 अधिकारी हुआ करते थे, तथा राजा की अनुपस्थिति में, तथा राजा की अनुपस्थिति में पेशवा ही प्रशासन का संचालन किया करते थे। राजा की अनुपस्थिति में पेशवा ही प्रशासन का संचालन किया करते थे। ये सैनिक तथा असैनिक दोनों कार्यों को देखते थे। ये सैनिक तथा असैनिक दोनों कार्यों को देखते थे। ठीक है। हाँ सर। अष्टप्रधान का सबसे बड़ा पद कौन सा हुआ? पेशवा। हाँ।
दूसरा पद पेशवा के नीचे अमात्य या मजूमदार। अमात्य इसी को मजूमदार भी बोलता है। अमात्य ऑब्लिक मजूमदार, कभी कभी पंत शब्द भी लिखा हुआ मिल जाएगा, पंत, तीनों नाम एक ही हुआ। जी। देखो, अमात्य वर्तमान के वित्त मंत्री का पद हुआ करता था। अमात्य वर्तमान के वित्त मंत्री की तरह का पद हुआ करता था। ठीक है। हाँ। जो राजकीय आय व्यय को देखते थे, जो राजकीय आय व्यय को देखते थे। ठीक है। शिवाजी के प्रथम अमात्य, शिवाजी के प्रथम अमात्य रामचंद्र पंत थे। गुरु का नाम पूछेगा, अमात्य का नाम पूछ सकता है। रामचंद्र पंत, पंत यानी जो टाइटल हुआ, अमात्य उसको बोलते थे, मजूमदार और लास्ट में पंत भी बोला, तो पंत टाइटल किसके साथ है जुड़ा हुआ? वित्त मंत्री के साथ। वित्त मंत्री, हाँ। ठीक है। हाँ। अगला लिखो, वकिया नवीस। तीसरा पद वकिया नवीस। वकिया नवीस ब्रैकेट में लिख सकती हो आज का मंत्री का पद, जो अलग अलग विभाग का मंत्री हुआ है, होता है वो। लिखो, वकिया नवीस राजा के दैनिक कार्यों को, राजा के दैनिक कार्यों को लेखबद्ध करता था। राजा के दैनिक कार्यों को लेखबद्ध करता था, लेखबद्ध करता था तथा राजा के सुरक्षा की जिम्मेदारी भी, राजा के सुरक्षा की जिम्मेदारी भी नवीस की ही थी, वकिया नवीस की ही थी। ठीक है। हाँ। हाँ। इसके अलावा ये गुप्तचर एवं, इसके अलावा ये गुप्तचर एवं सूचना विभाग के कार्यों को भी देखता था। आईटी मिनिस्टर। गुप्तचर एवं सूचना विभाग के कार्यों को भी देखता था। एक तरह से ये गृह मंत्री थे वर्तमान के, एक तरह से यह पद वर्तमान के गृह मंत्री का था। एक तरह से यह पद वर्तमान के गृह मंत्री का था। क्या हुआ ये? 1 2 3। चौथा पद लिखो, सरुनवेश या चिटनीस। सरुनवेश या चिटनीस, या एक और नाम है इसका, सरुनवेश, चिटनीस, या अभी जो वर्तमान में सचिव नहीं होता है, हाँ। सचिव। कहीं के सरुनवेश लिखेगा, कहीं सुरुनवेश लिखेगा, सुरुनवेश लेके चलो, सुरुनवेश। अब यहाँ चिट से पकड़ना है चिट्ठी पत्री,
चिट से क्या पकड़ना है? चिट्ठी पत्री। चिट्ठी पत्री कौन करता है काम आजकल? चिट्ठी पत्री का काम कौन करता है? डाक विभाग, हाँ सर। पत्राचार विभाग, ब्रैकेट में लिख लो पत्राचार विभाग। पत्राचार विभाग। शुरू नवीस, अगर पूछ दिया तो समझना है कि चिट्ठी पत्री का बात कर रहा है, और चिटनीस बोल दिया तब तो पकड़ में आ ही जाएगा, चिट से चिटनीस। ठीक है, लिखो यह पत्राचार विभाग था, यह पत्राचार विभाग था तथा ये सरकारी दस्तावेजों को तैयार किया करते थे, तथा ये सरकारी दस्तावेजों को तैयार किया करते थे। एक तरह से यह सचिवालय का रूप था, एक तरह से ये वर्तमान के सचिवालय का रूप था। एक तरह से ये वर्तमान के सचिवालय का रूप था। हाँ। अगला लिखो सुमंत या दबीर। सुमंत। सुमंत या दबीर, दोनों नाम आ सकता है, तो एक होगा। लिखो सुमंत या दबीर वर्तमान के, सुमंत या दबीर वर्तमान के विदेश मंत्री की तरह कार्य किया करता था, विदेश मंत्री की तरह कार्य किया करता था। ठीक है, विदेश मंत्री क्या काम करेगा? दूसरे देशों के साथ संबंध अच्छा करने के लिए, संबंध स्थापित। हाँ। छठा पद लिखो सर ए नौबत या सेनापति। सर ए नौबत या सेनापति। देखो सर ए नौबत मुख्य सेनापति हुआ करता था, सर ए नौबत मुख्य सेनापति हुआ करता था, तथा उसके अंतर्गत सेना की भर्ती, संगठन, सेना की भर्ती, संगठन एवं सेना के खाने पीने की व्यवस्था, एवं सेना के खाने पीने की व्यवस्था आता था। इस कार्य इसी को देखना पड़ता था। ठीक है। हाँ। सातवां पद लिखो पंडित राव। पंडित राव, पंडित राव, हाँ। ब्रैकेट में लिखना सद्र, सद्र, सद्र भी लिखा था इसको, पंडित राव या सद्र। नाम से क्या पता चल रहा है, क्या कौन होगा ये? नाम से पकड़ में आ रहा है? पंडित जी क्या काम करवाते हैं? पूजा पाठ, पूजा पाठ, धार्मिक कार्य। हाँ। नाम से पकड़। देखो पंडित राव का पद, पंडित राव का पद हाँ। धार्मिक प्रमुख का हुआ करता था, धार्मिक प्रमुख का हुआ करता था, तथा राजा जिस भी धार्मिक कार्य कौमा पर्व त्योहार में भाग लेते थे, उसका वह मुख्य पुजारी हुआ करता था, उसका वह मुख्य पुजारी हुआ करता था।
ठीक है, लिखो पंडित राव, अगला स्टेटमेंट लिखो, पंडित राव नैतिक चरित्र को भी सुधारने, पंडित राव नैतिक चरित्र को भी सुधारने की जिम्मेदारी, नैतिक चरित्र को भी सुधारने की जिम्मेदारी लेता था। ठीक है, हाँ। अब एक और पद बच गया प्रधान का। अच्छा, 8 है। 8 8। पद हो गया, एक पद क्या होता है, न्यायाधीश। सब काम करेंगे और गलती कोई करेगा तो उसको सजा भी तो मिलना चाहिए राजा के न्याय बाद। करेंगे। हाँ, न्याय करेंगे। न्यायाधीश, लिखो न्यायाधीश न्याय विभाग का प्रमुख था तथा राजा के बाद हिंदू कानून के आधार पर, राजा के बाद हिंदू कानून के आधार पर वह दीवानी एवं फौजदारी मुकदमाओं का, दीवानी एवं फौजदारी मुकदमाओं का सर ये निर्णय लाइन फिर से सुनाता बोल था। दीजिए। बोलो क्या छूटा? सर ये राजा के बाद हिंदू कानून के आधार पर दीवानी एवं फौजदारी मुकदमाओं का निर्णय सुनाता था। हो गया? हाँ सर। एक नोट लिखना है, लिखो पंडित राव तथा न्यायाधीश को छोड़कर, पंडित राव तथा न्यायाधीश को छोड़कर हाँ। बाकी सभी पदों पर रहने वाले व्यक्ति को, बाकी सभी पदों पर रहने वाले व्यक्ति को आवश्यकता पड़ने पर सेना का नेतृत्व करना पड़ता था, सेना का नेतृत्व करना पड़ता था। हाँ सर, हो गया। हो गया? हाँ। अब लिखो मराठा साम्राज्य में भू राजस्व व्यवस्था, मराठा साम्राज्य में भू राजस्व व्यवस्था। लिख लिए? हाँ। देखो शिवाजी ने किसानों के साथ रैयतबाड़ी व्यवस्था को अपनाया था, शिवाजी ने किसानों के साथ रैयतबाड़ी व्यवस्था को अपनाया था तथा उन्होंने अन्नाजी दत्ता, अन्नाजी दत्ता के निर्देशन पर, अन्नाजी दत्ता के निर्देशन पर 1679 ईस्वी में समस्त भूमि का नाप करवाया था, 1679 ईस्वी में समस्त भूमि का नाप करवाया था, समस्त भूमि का माप करवाया था, माप। हाँ। हाँ। ठीक है, हाँ। देखो शिवाजी,
33 से 40% भू राजस्व लिया करते थे। शिवाजी 33 से 40% भू राजस्व लिया करते थे। ठीक है। हाँ। अब शिवाजी के समय में एक प्रथा था आय आने का, चौथ। तो लिखना चौथ करके देख दो, तो चौथ लिख के, चौथ। चौथ, हाँ। ये प्रथा है। प्रथा नहीं, ये मतलब इनकम का एक सोर्स था। अच्छा। प्रथा नहीं, सोर्स है, इनकम का सोर्स है। लिखो चौथ। पड़ोसी राज्यों की आय का 1/4 भाग लिया जाता था। पड़ोसी राज्यों की आय का 1/4 भाग लिया जाता था, ताकि शिवाजी उस राज्य पर आक्रमण न करे। ताकि शिवाजी उस राज्य पर आक्रमण न करे। चौथ एक प्रकार से सुरक्षा कर था। चौथ एक प्रकार से सुरक्षा कर था। हाँ सर। एक लिखो सर देशमुखी। सर देशमुखी, ये भी आता समाज के सर अंतर्गत। देशमुखी। शिवाजी भू राजस्व का 10% लेते थे। शिवाजी भू राजस्व का 10% लेते थे, जिसे सर देशमुखी कहा जाता था। जिसे सर देशमुखी कहा जाता था। हाँ। अब जो ये न्यायाधीश था, ठीक है, वो जहां पे न्याय करता था उसको क्या कहते थे, मिलाने के लिए आ जाता है कभी कभी, तो नोट करके हाँ। लिखना। शिवाजी के समय न्यायालय को धर्म सभा या हुजूर हाजिर मजलिस कहा जाता था। धर्म सभा धर्म सभा या हुजूर हाजिर मजलिस कहा जाता था। हुजूर हाजिर मजलिस कहा जाता था। ठीक है। हाँ। अब अगला टॉपिक बनाओ, मुगल मराठा संघर्ष। मुगल मराठा संघर्ष। हाँ सर। देखो 1657 ईस्वी में, 1657 ईस्वी में हाँ। शिवाजी का मुकाबला पहली बार मुगलों के साथ हुआ।
1657 ईस्वी में शिवाजी का पहली बार मुकाबला मुगलों के साथ हुआ, जिसमें उन्होंने विजय प्राप्त कर अहमदनगर तथा जुन्नार पर कब्जा किया था। सर एक और क्या बोले? नगर और अहमदनगर और अहमदनगर और जुन्नार, अहमदनगर और जुन्नार, अहमदनगर जुन्नार, ठीक है। हाँ। देखो 1659 ईस्वी में 1659 ईस्वी में औरंगजेब ने शिवाजी से मुकाबला करने के लिए शाइस्ता खां, देखना नहीं, शाइस्ता नहीं, अफजल खां और औरंगजेब ने शिवाजी से मुकाबला करने के लिए अफजल खां को भेजा, अफजल खां को भेजा तथा अफजल खां तुलजापुर के मंदिरों को विध्वंस करते हुए तुलजापुर के मंदिरों को विध्वंस करते हुए सतारा के नजदीक पहुंचा, सतारा के नजदीक पहुंचा तथा कृष्ण जी भास्कर को शिवाजी के पास भेजा, कृष्ण जी भास्कर को शिवाजी के पास भेजा, यह कहकर कि वह उससे मिलना चाहता है, यह कहकर कि वह उससे मिलना चाहता है। दोनों के मिलने के लिए प्रतापगढ़ के जंगल में कार्यक्रम निर्धारित किया गया, प्रतापगढ़ के जंगल में कार्यक्रम निर्धारित किया गया, जहां पहुंचने पर अफजल खां ने शिवाजी पर वार किया, अफजल खां ने शिवाजी पर वार किया, परंतु शिवाजी बच गए और उन्होंने अपने बघनक एवं कटार से
लिखो, बघ, बघ नख एवं कटार से, बघ नख एवं कटार से अफजल खां को मृत्यु के घाट उतार दिया। अफजल खां को मृत्यु के घाट उतार दिया। हाँ। और पन्हला के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। और पन्हला के दुर्ग पर, और पन्हला के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। हला है ना? पन्हला, यहाँ बोर्ड में लिख दिया है, पन्हला हाँ। के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। हाँ लिखिए। ठीक है। हाँ। अगला लिखो, 1663 ईस्वी में, 1663 ईस्वी में हाँ। औरंगजेब ने, औरंगजेब ने हम्म। शाइस्ता खां को, शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त कर, शाइस्ता खां को दक्षिण भारत का सूबेदार नियुक्त कर कर शिवाजी को खत्म करने का आदेश दिया। शिवाजी को खत्म करने का आदेश दिया। हाँ। शिवाजी को खत्म करने का आदेश दिया। और शाइस्ता खां ने, और शाइस्ता खां ने हाँ शाइस्ता खान है। बीजापुर के साथ मिलकर, क्या सर? बीजापुर के साथ मिलकर मराठों के कुछ किलों पर अधिकार कर लिया। मराठों के कुछ किलों पर अधिकार कर लिया। हो गया। हाँ। देखो, 1663 में जब शाइस्ता खां, 1663 में जब शाइस्ता खां पूना के दुर्ग में था, पूना के दुर्ग में था, तब शिवाजी ने, तब शिवाजी ने हाँ। रात्रि में उस पर आक्रमण कर दिया। रात्रि में उस पर आक्रमण कर दिया तथा लड़ाई में शाइस्ता खां की उंगली कट गई। लड़ाई में शाइस्ता खां की उंगली कट गई। और उसका पुत्र फतेह खां, और उसका पुत्र फतेह खां मारा गया। और उसका पुत्र फतेह खां मारा गया। मारा गया। ठीक है। हम्म।
देखो 1664 ईस्वी में 1664 ईस्वी में मुगलों की पश्चिमी व्यापारिक गढ़ सूरत पर, मुगलों की पश्चिमी व्यापारिक गढ़ सूरत पर शिवाजी ने आक्रमण किया, शिवाजी ने आक्रमण किया तथा 6 दिनों तक वहां के धनाढ्य व्यापारियों को लूटा, वहां के धनाढ्य व्यापारियों को लूटा। परंतु इस लूट में शिवाजी ने किसी आम नागरिक अथवा अंग्रेज अथवा डच को हाथ नहीं लगाया, किसी आम नागरिक अथवा अंग्रेज अथवा डच को हाथ नहीं लगाया। चलो अब कल करेंगे। ठीक है। हाँ सर।